हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज सॉल्यूशंस क्या होते हैं। पिछली क्लास में आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस के बारे में देखा कि किस किस टाइप के सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। आज की क्लास में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज सॉल्यूशन। परसेंटेज के बारे में हम लोग बचपन से जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग परसेंटेज के हिसाब से हमारे मार्क्स निकाले जाते हैं कि किसी की 60% आई है, किसी की 90 आई है, किसी की 80 आई है, राइट। तो उन परसेंटेज को हम कैसे निकालते होंगे वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब भी आप लोग परसेंटेज सॉल्यूशन के बारे में बात करते हो या जब भी आप लोग अपने क्लास की परसेंटेज के बारे में बात करते होगे तो आप ये जानते होंगे कि जो भी परसेंटेज निकलती है वो 100 में से निकलती है। तो इसका मतलब तो सीधा सा ये है कि हम लोग जब भी परसेंटेज सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग ये जान सकते हैं कि इट इज़ आउट ऑफ 100, वो 100 में से। किसी की अगर 90% आ रही है तो इसका मतलब है 100 में से 90% आ रही है। किसी की अगर 65% है, दैट मीन्स उसकी 100% में से 65% है, ठीक है। और उसी के हिसाब से हम लोग क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन बांटते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज कि किसको कितना परसेंटेज सिक्योर हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे हम लोग बात करेंगे 100 में से, ठीक है। तो मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? फाइनल वॉल्यूम शुड बी 100, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइनल वॉल्यूम शुड बी 100, ठीक है। अब जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो सॉल्यूशंस के ऊपर। तो सॉल्यूशंस कैन बी वेट बाय वेट, सॉल्यूशंस कैन बी वेट बाय वॉल्यूम और सॉल्यूशन कैन बी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट। अब इससे भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ द सॉल्यूशन दैट इज़ वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जो वेट बाय वेट सॉल्यूशन है उनको हम लोग बहुत रेयरली ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले सॉल्यूशन जो हैं वो क्या है? वेट बाय वॉल्यूम, जहाँ पर सॉल्यूट जो हो वो वेट वाली फॉर्म पर हो और जो सॉल्वेंट हो वो वॉल्यूम वाली फॉर्म पर हो। सिमिलरली सेकेंड वाली कंडीशन पर दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट वॉल्यूम वाली फॉर्म पर हो, मतलब ml वाली फॉर्म पर हो। इनको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सपोज करो कि आपको यहाँ पर परसेंटेज सॉल्यूशन बनाना है तो मैं परसेंटेज सॉल्यूशन को भी कैटेगराइज कर देता हूँ कि भाई साहब परसेंटेज सॉल्यूशन भी आपके पास या तो वेट बाय वॉल्यूम हो जाए या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाए। इन दो टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग परसेंटेज सॉल्यूशन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। या तो वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज सॉल्यूशन जो होते हैं वो वेट बाय वॉल्यूम वाले कैसे हो सकते हैं, जहाँ पर सॉल्यूट जो होगा वो किलोग्राम पर या ग्राम पर हो सकता है और जो आपके पास सॉल्वेंट होगा वो ml पर या लीटर पर हो सकता है, ठीक है। मतलब एक चीज़ सॉलिड है सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म पर प्रेजेंट है। दैट इज कंसिडर एज द वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ दीज परसेंटेज सॉल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि मान लो आपको बनाना है 5 या मान लो 5% ग्लूकोज बनाना है फॉर एग्जाम्पल। तो जब भी आप 5% ग्लूकोज बनाते हो तो मैंने बोला कि यार 5% का मतलब होता है 100 में से। तो किसी भी जब भी आप कभी भी परसेंटेज सॉल्यूशन बनाओ तो आपको परसेंटेज सॉल्यूशन का मतलब ये जानना चाहिए कि परसेंटेज सॉल्यूशन का मतलब है सिंपल सा कि कितना ग्राम आपने डिज़ोल्व किया है इन 100 ml डिस्टिल वाटर। जनरली हम लोग यहाँ पे डिस्टिल वाटर ले रहे हैं फिलहाल के लिए, बट अगर कहीं पे कुछ और चीज़ सॉल्वेंट अगर चेंज होगा तो हम लोग वहाँ पर सॉल्वेंट को अलग ले सकते हैं, बट जनरली आप यहाँ पर डिस्टिल वाटर को ही इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल तो आप क्या बोलोगे कि अगर आपको किसी भी परसेंटेज का अगर आपको x परसेंटेज सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करोगे? x ग्राम इन 100 ml डिजोल्व कर लोगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपको 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो 5% ग्लूकोज का मतलब होता है कि आपको 5 ग्राम ग्लूकोज तोलना पड़ेगा। यू नीड 5 ग्राम ग्लूकोज, जिसको आप लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हो, और इसे आप डायरेक्टली 100 ml डिस्टिल वाटर पर डिजोल्व कर दोगे तो आपके पास बन जाएगा 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये तो बहुत सिंपल सा है। तो जब भी आप बात करते हो वेट बाय वॉल्यूम टाइप के सॉल्यूशन की, चाहे किसी का भी सॉल्यूशन बनाना हो, चाहे ग्लूकोज का बनाना हो, चाहे आपके पास लैक्टोज का बनाना हो, किसी का भी बनाना हो, तो आप डायरेक्टली क्या करो, उतना ग्राम तोल लो जितना परसेंटेज आपको बनाना है और उसे 100 ml डिस्टिल वाटर पर डाल दो, राइट। तो दीज आर कंसिडर एज द वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। बट अगर आपके पास सपोज करो, अब क्वेश्चन थोड़ा मैं टिपिकल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बनाना है, अगर आपसे बोला गया 20 ml ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाओ तो कैसे बनाओगे? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। अगर आपको नॉर्मल 5% बनाना तो कुछ नहीं करना, जितना दिया है उतना ग्राम लो,
वेइंग बैलेंस में जाओ और वेइंग बैलेंस में तोल कर 5 ग्राम तोलो और 100 ml डिस्टिल वाटर पर डाल दो उसे, तो आपके पास 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन बन जाएगा। बट जब कभी भी आप 20 ml 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाते हो तो इनको बनाने के लिए क्या करना है आपको, पहली बात ये देखनी है कि क्या चीज़ बनानी है आपको बनाना है ग्लूकोज। कितना बनाना है? 5%। तो आप पहले कंसिडर करो कि आपको 5% ग्लूकोज बनाना है, तो 5% ग्लूकोज कैसे बनेगा ये तो आपको पता है। तो आपको क्या करना है, ये वेइंग बैलेंस है, आप क्या करो, वेइंग बैलेंस के पास जाओ और 5 ग्राम ग्लूकोज तोलो। एक डब्बा होगा आपके पास ग्लूकोज का, उससे 5 ग्राम लो और 5 ग्राम यहाँ पर तोल लो। उस तुले हुए 5 ग्राम को एक कोनिकल फ्लास्क में या बीकर पर आप क्या कर सकते हो, डिजोल्व कर सकते हो इन 100 ml डिस्टिल वाटर। तो अगर आपको सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट होती तो आप करते 5 ग्राम ग्लूकोज लेते और उसे डिजोल्व कर लेते 100 ml डिस्टिल वाटर पर। बट आपको कितना चाहिए, 20 ml। तो आप क्या करोगे, 5 ml ग्लूकोज आपने बना दिया, 100 ml डिस्टिल बना दिया, ठीक है, डिस्टिल वाटर पर डिजोल्व कर दिया। तो आपके पास टोटल क्या बना, टोटल आपके पास बना 100 ml 5% ग्लूकोज, ये तो बना। तो आप क्या करो, आपके पास टोटल सॉल्यूशन 100 है, आप इससे 20 निकाल लो। आपने इससे 20 निकाल दिया और अपना काम चला लिया, क्योंकि आपको 20 ml चाहिए था 5% ग्लूकोज का। 5% ग्लूकोज आपने बना लिया था, टोटल बना था 100 ml, आपको सिर्फ 20 चाहिए, तो आपने यहाँ से 100 ml से 20 निकाला और यूज़ कर लिया। बट 20 अगर आप निकालोगे तो बाकी का कितना, 80 ml वो बच जाएगा और आपको शायद उसे कूड़े में फेंकना पड़ेगा। यू हैव टू पुट इट इन द डस्टबिन। और ये तो नहीं चलेगा भाई, आपने 5% ग्लूकोज बनाया, बहुत अच्छी बात है, आपने उसे यूज़ भी किया, बट यू ओनली नीड 20 ml। आपने 20 ml निकाला और बाकी का बचा, क्योंकि टोटल 100 ml बचा था, आपने 80 ml से बच गया। टोटल 100 ml बना था, आपने 20 ml यूज़ किया, 80 ml बच गया। तो क्या आप 80 ml को फेंक दोगे डस्टबिन पर? नहीं, दैट शुड नॉट बी डन। तो आप क्या करोगे भाई साहब, सिर्फ 20 ml बनाने की कोशिश करो ना, कि 20 ml कैसे बन सकता है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिससे सिर्फ 20 ml ही बने, आपका कोई वेस्टेज ना हो? तो आप क्या करोगे इस कंडीशन पर, पहली बात आप अपनी एक पेन और नोटबुक लो और पेन और नोटबुक पर ये चीज़ कोशिश करो निकालने की कि कैसे आप 5% ग्लूकोज बना सकते हो। तो ये बात तो आपको निश्चित करनी पड़ेगी कि 5% ग्लूकोज बनाने के लिए आपको ये करना है, 5 ग्राम ग्लूकोज तोलना है और उसे 100 ml डिस्टिल वाटर पर डिजोल्व कर लेना है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग पर भी देखा था। बट आपको 100 ml नहीं बनाना है, आपको कितना बनाना है, सिर्फ 20 ml चाहिए। तो क्या ऐसा तरीका है कि आपको यहाँ पर 20 मिल जाए? अगर सपोज करो मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूँ तो क्या आपके पास 20 आ जाएगा? 5 1 5 5 2 10 20। तो 20 ml आपको चाहिए, तो 20 ml की कैलकुलेशन यहाँ पे हो पा रही है ना? 20 ml की कैलकुलेशन यहाँ पर आराम से हो जा रही है। तो अगर आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो आपको इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 1 ग्राम। दैट मीन्स आप 1 ग्राम ग्लूकोज तो लो और उसे 20 ml डिस्टिल वाटर पर डिजोल्व करो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास 5% ग्लूकोज ही बनेगा। बट कितना बनेगा, अब 100 ml नहीं बनेगा, जैसे कि पहले आपके पास टोटल 100 ml बन रहा था, अब आपके पास टोटल 100 ml नहीं बल्कि सिर्फ 20 ml बनेगा। तो 20 ml 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है, तो यू नीड टू मेजर ओनली 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज विच हैज़ टू बी डिजोल्व इन 20 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, राइट। एक तो ये तरीका है। अगर आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप ये करो, देखो आपको बनाना क्या है, 20 ml ऑफ 5% ग्लूकोज बनाना है। तो कैसे बनाओगे, पहले हम हमेशा देखो कि क्या बनाना है, कितना बनाना है वो बाद में देखना, क्या बनाना है, 5% ग्लूकोज। तो अगर 5% ग्लूकोज बनाना है तो वो तो सिंपल तरीका रहेगा कि वो सेम प्रोसेस रहेगा, क्योंकि 5 ग्राम डालो ग्लूकोज को और उसे डिजोल्व कर लो 100 ml डिस्टिल वाटर पर। ये एक बात हो गई, ठीक है, डिजोल्व कर लिया। अब इसको कैसे करोगे कि अगर आपको 5% ग्लूकोज बनाना था, टोटल वॉल्यूम कितना बना, 100 ml बना, टोटल वॉल्यूम 100 ml बना, और 100 ml बनाने के लिए आपको 5 ग्राम ग्लूकोज तोलना पड़ा और आपको 100 ml पानी डालना पड़ा, ये तो करना पड़ा, वैसे ही मैंने लिख दिया वापस से सेम। बट आपको चाहिए 20 ml, तो अगर आप 1 ml के लिए निकाल लो, टोटल 100 ml बन रहा है, अगर आप 1 ml के लिए निकाल लो तो आपके पास 20 ml हो, 30 ml हो, 25 ml हो, कितना भी ml हो उसके लिए आप निकाल सकते हो।
अगर आपको एक टॉफ़ी की कीमत पता हो तो आप हज़ारों टॉफ़ी की कीमत निकाल सकते हो। अगर आपको एक चॉकलेट का प्राइस पता हो तो आप 5 चॉकलेट का 10 चॉकलेट का प्राइस निकाल सकते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अगर आप 1 ml के लिए निकाल लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 ml आपको बनाना होता है तो आप क्या करोगे, तो आपने 5 ग्राम ग्लूकोज तोला 100 ml के लिए। अगर मान लो आपको 1 ml बनाना होता तो 1 ml कैसे बनाते, 1 ml 100 को 100 से डिवाइड कर 100 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 ml। और अगर आपने यहाँ पर 100 से डिवाइड किया तो आपको यहाँ पर भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो 100 था, 100 से डिवाइड किया तो आपके पास 1 ml आ गया, राइट। यहाँ पर आपके पास इसको भी 100 से डिवाइड करो, इसको भी 100 से डिवाइड करो। तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 ml के लिए आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 5/100 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.05 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि आपको 0.05 ग्राम ग्लूकोज लेना पड़ेगा और उसे 1 ml डिस्टिल वाटर पर डिजोल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास इन टोटल बनेगा 1 ml ऑफ 5% ग्लूकोज। 1 ml ऑफ 5% ग्लूकोज बन गया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, 0.05 ग्राम ग्लूकोज तोलना पड़ा 1 ml डिस्टिल वाटर पर। बट ध्यान रखो आपको 1 ml नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए 20 ml चाहिए। तो 20 ml कैसे बनाओगे, तो 20 ml बनाने के लिए आप क्या करो, डायरेक्टली देखो आपके पास 1 ml के लिए बना है तो अगर आप इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ की साइड भी यहाँ की साइड भी, आपके क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 20 ml ऑफ 5% ग्लूकोज। ठीक है, राइटिंग को किनारे करते हैं, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है। तो 0.05 को भी आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब आप 0.05 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.05 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1 ग्राम ग्लूकोज प्लस 20 ml डिस्टिल वाटर। तो आपके पास क्या निकला कि अगर आपको 20 ml 5% ग्लूकोज बनाना है तो आपके पास 1 ग्राम ग्लूकोज आपको तोलना पड़ेगा वेइंग बैलेंस पर और 20 ml आपको डायरेक्टली डिस्टिल वाटर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास कोई भी चीज़ का वेस्ट नहीं हुआ। जैसे कि आपको फर्स्ट में देखा था कि आपने 80 ml को वेस्ट कर दिया था, यहाँ पर आपको कोई भी वेस्टेज देखने को नहीं मिला। डायरेक्टली आपने 1 ग्राम ग्लूकोज तोला और 20 ml डिस्टिल वाटर पर डाला तो आपके पास क्या बन गया, 20 ml ऑफ 5% ग्लूकोज बन गया। तो ये तरीका है जिससे आप लैब पर आराम से काम कर सकते हो, राइट। सिमिलरली मान लो आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको बनाना है 10 ml ऑफ 40% NaOH। 40% NaOH आपको बनाना है इसका सोल्यूशन। तो कैसे बनाओगे, ये भी आपके पास एग्जांपल है वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि पहले 40 ml NaOH तो बना लो। तो 40 ml NaOH कैसे बनाओगे, 40 ग्राम NaOH लोगे। NaOH आपके पास NaOH के पैलेट्स मिले होंगे आपके पास लैब्स पर। तो लैब पर आप लोग 40% NaOH, पहले आप क्या करोगे, लैब पे जाओगे और आपके पास NaOH देखोगे कि NaOH अवेलेबल है कि नहीं है। NaOH जनरली पैलेट की फॉर्म पर होता है, ठीक है। तो NaOH लोगे, कितना तोलोगे, 40 ग्राम तोलोगे और इस 40 ग्राम NaOH को 100 ml डिस्टिल वाटर पे डाल दोगे तो आपके पास बन जाएगा, क्या बनेगा, दिस विल बी 40% NaOH और टोटल वॉल्यूम कितना होगा 100 ml ही होगा। टोटल वॉल्यूम 100 इसलिए होगा क्योंकि आपके पास 40 ग्राम NaOH डायरेक्टली 100 ml पानी के साथ घोल दिया गया है, ठीक है। 40% NaOH आपके पास बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको 100 ml तो नहीं बनाना, आपको 10 ml बनाना है। तो 10 ml कैसे बनाओगे, मैंने बोला कि 100 ml बनाने के लिए 100 ml 40% NaOH बनाने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, आपको रिक्वायरमेंट पड़ी 40 ग्राम NaOH की और उसको डालना पड़ा आपको 100 ml डिस्टिल वाटर के साथ। अब आपको 100 ml नहीं बनाना, आपको सिर्फ 10 ml बनाना है। तो 10 ml के लिए आप क्या करो, या तो 1 ml के लिए कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या आप डायरेक्टली एक और तरीका कर सकते हो। यहाँ पर 1 ml वाली आप लोग ऊपर से सीख सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आपको 10 ml बनाना है ना, 10 ml कैसे बना सकता है, यहाँ पर 100 है, अगर इसको मुझे 10 करना है तो कैसे करोगे, मुझे इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाकर 10 ml बनेगा। तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पर 10 से डिवाइड किया तो आपको यहाँ पर भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और जब आप इसे 10 से डिवाइड करोगे तो देख लो क्या आएगा, आपके पास आएगा 4 ग्राम NaOH प्लस 10 ml डिस्टिल वाटर। तो जब 4 ग्राम NaOH को आप 10 ml डिस्टिल वाटर पे डालोगे तो आपके पास क्या बनेगा सॉल्यूशन, 10 ml ऑफ 40% NaOH। तो जब भी आप परसेंटेज सॉल्यूशन बनाओ और परसेंटेज सॉल्यूशन पर भी वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाओ तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या बनाना है, कितना परसेंटेज का सॉल्यूशन बनाना है, ये आपको सबसे पहले बात देखना है। और दूसरी बात आपको देखना है कि कितना वॉल्यूम बनाना है।
अगर 100 ml बनाना है तो अच्छी बात है, क्योंकि परसेंटेज सॉल्यूशन 100 में से ही निकाले जाते हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट आपको अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम बनाना है तो पहली बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितना परसेंटेज का सॉल्यूशन बनाना है, और उसके बाद ही आप ये देखना कि आपको कितना ml चाहिए, ताकि कोई भी लैब पर वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और आप लैब बेस्ड वर्क पर भी इस चीज़ को इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। तो बाय दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ यू कैन प्रिपेयर द परसेंटेज सॉल्यूशन एंड मोर स्पेसिफिकली द वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि आप परसेंटेज सॉल्यूशन पर ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।